नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज है हमारी सेल्फ लव प्रैक्टिस का डे 2 और सच्ची में सेल्फ लव प्रैक्टिस जो डे फर्स्ट गया है ना भाई, क्या बताऊँ मैं इतनी खुश हूँ कि लोगों ने कितना पसंद किया उस प्रैक्टिस को। डे फर्स्ट से हमारे साथ बहुत सारे न्यू मेंबर्स जुड़ गए हैं हमारी शाइन फैमिली से एंड आप सबका वेलकम है दिल से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रैक्टिस को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिएगा। वादा मैं करती हूँ और आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी बदलोगे। और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपना सुपर डुपर जितना हो पाएगा उतना बेस्ट से बेस्ट दूंगी आपको। ठीक, तो कल वाली प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था अपने लिए सेल्फ एग्रीमेंट लिखना। आप लोगों ने एक संकल्प लिखा, चलो उस संकल्प को हम रिपीट करते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ रखा है, अभी आपके पास वो सामने कॉपी है, तो उसको निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। अगर वो नहीं है तो जब भी आप ये वीडियो आपके सामने आएगा, जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, वो संकल्प आज आपको पूरे दिन में एक बार ज़रूर से पढ़ना है। ऑनेस्ट अपने साथ रहोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो ना मैं आपको देखने आ रही हूँ ना कोई और। ये तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपना वो संकल्प। मैं खुद से वादा करती हूँ, मैं खुद से ये वादा करता हूँ, 21 दिनों में मुझे जो सिखाया जाएगा, जो भी मुझे बताया जाएगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसको मैं फॉलो करूँगा या करूँगी। मैं खुद से ये वादा करती हूँ, मैं उसको पूरी ऑनेस्ट के साथ फॉलो करूँगी और मुझे पता है ये 21 दिन मेरी ज़िंदगी को बहुत ही मैजिकल तरीके से बदल देंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया कि खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आज की आपकी जो भी परिस्थिति है वो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ही क्रिएशन है। आप मानो या ना मानो इस बात को। तो अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपका डे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इट्स डन। ठीक है, तो देखो कल जो मैंने आपको बताया था ना कि खुद को एक्सेप्ट करना, इसमें आज कुछ और चीज़ जुड़ने वाली है जो राइटिंग प्रोसेस होगा, जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, आपकी नेगेटिविटी को निकाल के फेंक देगा। अब आपको क्या करना है, आज की प्रैक्टिस में आपको लेना है ब्लैक पेन और एक पेपर लेना, एक ब्लैक पेन लेना, आराम से बैठ जाना। इस प्रोसेस को पूरे दिन में कभी भी एक बार कर लेना, ये आपका टास्क भी है। आपको अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें सोचनी है अभी इस टाइम प्रेजेंट में आपके अंदर जो चीज़ें हैं। देखो, आपके अंदर अगर गुस्सा है, ये गुस्सा आपको ही नुकसान कर दे रहा है ना। ये गुस्सा सामने वाले से ज़्यादा हमको हार्म देता है, हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, हमको ख़त्म करता है अंदर ही अंदर। तो अगर आपके अंदर वो गुस्सा है तो वो गुस्सा लिखोगे। अगर आपके अंदर एंजाइटी प्रॉब्लम है तो वो एंजाइटी लिखोगे। कोई भी सिचुएशन आती है आप बहुत पैनिक हो जाते हो, ठीक है, ये आप एक्सेप्ट करते हो कि आप पैनिक होते हो, क्योंकि सिचुएशन आएगी जाने अनजाने में, चीज़ें आपके सामने, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। प्रॉब्लम्स आ सकती है भाई, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइंड में जो चल रहा है ना वो हमारी ही क्रिएशन है, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, जैसे आपने वो लिख दिया। सेकंड थिंग, अगर आपके अंदर कोई ये आदत है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की, अरे उसकी चीज़ तो बहुत अच्छी हो रही है, मेरी तो कुछ भी नहीं हो रही है, वो कितना प्रोसेस कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये कंपैरिजन अगर आप खुद से करते हो तो वो भी आप लिखोगे। अगर आप अपनी आप को पसंद नहीं करते हो, लाइक आपको अपना बॉडी अपीयरेंस नहीं अच्छा लगता, आपको अपना फेस अच्छा नहीं लगता, आपके अपने फेस पे आपको कोई बॉडी का पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हो ये चेंज हो जाए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि ऐसा कुछ बता दो कि हमारा स्किन का कलर चेंज हो जाए, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कुछ बता दो कि हमारी नोक की कॉन्टोरिंग चेंज हो जाए, नोज़ की। ऐसा कुछ बता दो कि हमारी मतलब जो लिप्स का कलर है वो चेंज हो जाए। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जैसा बनाया है ना भगवान जी ने, आप पहले खुद को वैसे तो एक्सेप्ट करो। अगर आप खुद को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप लाख टेक्निक कर लेना, लाख कितनी भी चीज़ें ले लेना, ट्रीटमेंट करा लेना, वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है,
वहीं के वहीं रहोगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। जब तक आपको जो दिया है भगवान ने, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें बाहर तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि बदलाव आपको अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। तो अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों की ऐसे कमेंट आते हैं कि एक्ने स्कार्स हैं, कोई चीज़ हमारे बहुत टाइम पहले हो गई थी तो उसके स्कार्स रह गए हैं, उसके स्पॉट्स हैं। मानती हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको एक्सेप्ट तो करो पहले। उससे दूर क्यों भाग रहे हो, उससे हेट क्यों कर रहे हो? है तो वो आपकी बॉडी का पार्ट ही ना, उससे नफरत मत कीजिए। हम उसको प्यार से हील करेंगे भाई। सेल्फ लव का मतलब ही क्या है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद लो, आप अपने लिए शॉपिंग करो, हाई फाई ब्रांडेड चीज़ें खरीद लो। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप अंदर से खुद को एक्सेप्ट तो करो। आप जैसे हो, भगवान ने आपको जैसा बनाया उसको स्वीकार तो करो। अगर आपके अंदर कोई कमी है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, इसकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ या करती हूँ, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, मैं बहुत डेस्परेट हो जाता हूँ, ठीक है, बाहर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ चीज़ों के लिए। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके अंदर हैं, तो वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने अंदर की सारी नेगेटिव चीज़ें ब्लैक पेन से लिख देनी है। अब ये 1 पेज का होगा, 2 पेज का होगा, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जब आप इसको लिख लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप इस पेपर को अपने सामने रखना, फोल्ड करके थोड़ा सा उससे बातें करना और कहना, ये मेरी नेगेटिविटीज़ हैं और आज मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करने जा रही हूँ, रिलीज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है यहाँ से। अब मैं खुद से वैसे प्यार करूँगी जैसा मैं सामने वाले से करती आ रही हूँ। अब मैं खुद से ऐसे प्यार करूँगी जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। अब मैं खुद से ऐसे प्यार करूँगी, खुद की ऐसे रेस्पेक्ट करूँगी, खुद की ऐसे वैल्यू करूँगी जैसे मैं किसी और के लिए करती आ रही थी। अब मैं खुद के लिए जीना शुरू करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके से आपको वो उस पेपर के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन करने के बाद में, यानी आपने वहाँ एनर्जी दे दी अपनी, उस पेपर को करेंगे आप बर्न। या तो आप जला दीजिए या फिर आप उसको फाड़ कर फ्लैश आउट कर दीजिए। ये हो गई आपकी नेगेटिविटी रिलीज़। और हाँ, उसको लिखने के बाद में आप नीचे एक सेंटेंस ज़रूर ऐड करना, ये नेगेटिविटीज़ मैं अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप इसको जला के फेंक दें या इसको बर्न कर दें, एंड देन उसके बाद में आपका ये टास्क जुड़ता है। ये टास्क तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मेन टास्क जो आता है ना, पूरे टाइम आपको 21 डेज अवेयर रहना है कि आपने अपनी नेगेटिविटीज़ को जलाकर फेंका है। अभी आप अपनी न्यू रियलिटी क्रिएट करोगे। जैसा आप चाहते हो खुद को वैसा आप बनाओगे। जैसे आप हो खुद को वैसे एक्सेप्ट करोगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये मत सोचिएगा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, इस प्रैक्टिस में रहते रहते सॉर्ट आउट हो जाएगी। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन होगी उन लोगों की जो सच्ची में काम कर रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ये तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है टास्क। एंड सेकंड टास्क आपको ये मिल रहा है कि ये टास्क तो आपको आज ही करना है, सिर्फ 1 डे का टास्क है ये, और आज ही आपको करना है। जब भी आप ये वीडियो देखो, सेकंड डे आपको कंप्लीट करना है। सेकंड टास्क ये है कि आपको 21 डेज तक सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। क्या? कोई चीज़ आ गई, जैसे कि मैंने आपको कल बताया, कोई चीज़ आ गई आपके सामने, अभी आपको रिएक्ट कैसा करना है। अगर आपने गुस्सा किया तो ये मुझे हार्म करेगा। जैसे कि मैं खुद से कहूँ, यार ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब कुछ हुआ मेरे सामने जो मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात थी, तो मैंने खुद से बातें करनी शुरू करी कि अगर मैंने गुस्सा किया तो मैं अपनी एनर्जी को डाउन करूँगी, और मैं प्रैक्टिस में हूँ 21 डेज तक। नो नो नो, मुझे गुस्सा भी नहीं करना, मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, हो गया, इग्नोर इट। इस तरह की आपको कन्वर्सेशन करनी है अंदर ही अंदर। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक शिफ्टिंग हो जाएगी थॉट्स की। ठीक, बहुत आसान चीज़ है ये। मैं कल से कर रही हूँ, आई थिंक मैं परसों से कर रही हूँ इस चीज़ को, और अभी तक मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले, जैसे आज मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ ना, ये प्रैक्टिस मैंने एक दिन पहले कर ली है, और आज मैं आपको विद इन एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ को बता रही हूँ।
तो वही बता रही हूँ जो मैं करती आ रही हूँ आप अपने साथ। सेकंड चीज़ तो आपने समझ ली कि आपको पूरे 21 डेज तक अवेयरनेस रखनी है। क्यों? देखो, हम लोगों की आदत पता है क्या होती है, हम ह्यूमंस नेचर की, हम सामने वाले में कमियां निकालते हैं। ये आदत है। हम कितनी भी ज्ञानी हो जाएं, कितना भी कुछ हो जाएं, कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, उंगली सामने वाले पर ही उठाएंगे। तुमने ऐसा किया था इसलिए मुझे गुस्सा आया, तुमने ऐसा किया था इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो गई, तुमने ऐसा किया था ना इसीलिए मुझे बहुत डेस्परेशन हो गया, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन सच कहो, उसने जो किया सामने वाले ने, वो उसकी संस्कार के अकॉर्डिंग किया, उसकी पर्सनालिटी, उसके नेचर के अकॉर्डिंग किया, वो उसका नेचर था। लेकिन आप क्या कर रही हो, ये आप क्या दे रही हो खुद को। अगर हम सामने वाले के अंदर गलतियां ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ अपने अंदर भी तो देखो। आपके अंदर भी तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जो हमें आज ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक, तो जो इंसान अपनी गलतियों को मानकर उसको ख़त्म करता है और फिर अपने ऊपर काम करना शुरू करता है ना, वो इंसान अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि सामने वाले पर। और हाँ, अभी आपको ये क्या करना है, जो 21 डेज तक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, आपको कोई रील नहीं देखनी इंस्टा पर, आपको कोई मूवी नहीं देखनी है, कोई एक्शन मूवी नहीं, कोई इमोशनल मूवी नहीं, कोई ब्रेकअप मूवी नहीं। ठीक है, ऐसी कोई रील भी नहीं देखनी है आपको। आपको कोई ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, छोटी छोटी ये सीरीज़ जो आती है, ये भी आपको नहीं देखनी है। आपको कोई स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, कोई ऐसी वैसी वीडियोस नहीं देखनी है। मज़े में अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें देख लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चली जाती है और हमको पता भी नहीं होता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। 21 डेज कह रही हूँ, 21 डेज का व्रत ले लेना। नो मूवी, नो रील्स, नो ऐसी एक्शन मूवी, कोई इमोशनल मूवी, कोई ब्रेकअप मूवी, नो सीरियल्स, क्योंकि सीरियल्स में सबसे ज़्यादा रायता फैला हुआ है भाई। सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो रो रही है, उसका घर उजड़ गया, उसने उसको धोखा दे दिया, उसके साथ ऐसा हो गया। हम अंदर से फील करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, हम वो इमोशंस ले रहे हैं अपने अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा। नो न्यूज़, ठीक, आपको तो नहीं करना भाई, व्रत ले लेना, आपको नहीं करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर जा रहे हो, अपने काम की चीज़ बस सर्चिंग के साथ जाओ, सर्च करो और निकालो क्या देखना है आपको। हाँ, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हो, जहाँ पर कॉमेडी हो रही है, जहाँ पर हंसी मजाक हो रहा है, वो चीज़ आप देख सकते हो। कॉमेडी चीज़ें देख सकते हो जो आपको पॉजिटिविटी देती है, हैप्पीनेस देती है। बाकी अदरवाइज नो इमोशनल, नो ड्रामा, नो एक्शन, नो ब्रेकअप, नो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। बस बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को ये चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये आपका टास्क है और ये टास्क आपको पूरे 21 डेज तक फॉलो करना है। और हाँ, कल वाली वीडियो में लास्ट में मैंने जो सॉन्ग चलाया ना, सच्ची में उससे ना इतनी वाइब्रेशन हाई हो गई थी ना लोगों की, बहुत ज़्यादा। उस सॉन्ग का मतलब पता क्या था? लव यू ज़िंदगी। जब हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो ये है उस प्यार का एहसास, ये है उस प्यार का एहसास। अपनी सारी टेंशन को बोल दो बाय बाय, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बोल दो बाय बाय। बस लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आओ जो आपको खुशी देती है। ठीक है, अगर आप अपने आप से भर जाओगे, आप अपने प्यार से भर जाओगे ना, ट्रस्ट मी, आप वो प्यार छलकाओगे, दूसरों को दोगे। और ऐसा प्रकृति का नियम है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। और इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि जो आप देते हैं आपको वही दिया जाता है। यूनिवर्स आपको कुछ आपसे ना सिर्फ ये कहता है कि अगर तुम थैंकफुल भी हो ना किसी चीज़ के लिए, तो वो आपके ग्रैटिट्यूड के बदले बहुत सारी हैप्पीनेस आपको देता है, इतनी सारी चीज़ें देता है कि भाई आप ना और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड हो जाओ। तो ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में
अप्लाई करनी है और खुद से बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव मेरी ज़िंदगी। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।